तो मूवी स्टार्ट होती है और हम इप्सी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि कुछ पास्ट के सदमों की वजह से पैरालाइज हो चुकी है और अब वो हिल डुल भी नहीं सकती है। इसलिए पूरे टाउन के लोग उसका रेप करते हैं रोज। इसके पेरेंट्स की भी काफ़ी पहले ही मौत हो चुकी है, इसीलिए वो अपने पेरेंट्स की मौत के बारे में भी कुछ नहीं जानती है। अभी कुछ दिनों पहले ही उसकी केयर करने के लिए लोकल चर्च के दो ऑफिसर जायोंग और किम को रखा हुआ है, पर वो दोनों भी उसका ख्याल सही से नहीं रखते हैं। जायोंग अपनी लाइफ का पूरा गुस्सा, पूरी फ्रस्ट्रेशन उसी के ऊपर निकालती है। वो उसे खाना भी टाइम से नहीं खिलाती है, उसे टॉर्चर करती है। वहीं किम भी उसका ख्याल रखने के बहाने उसे उल्टी सीधी जगह टच करता है, उसे नज़रों से घूरता है, गंदी नज़रों से। इप्सी की लाइफ किसी नर्क से कम नहीं थी। अगर वो कुछ कर पाती तो वो पक्का सुसाइड कर लेती। चर्च के मैनेजर कई बार आके उसका सही से ख्याल रखने के लिए कह के जाते हैं। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और एक दिन इप्सी के अंकल जेल से छूटकर आते हैं और उसी के पास आके रहने लगते हैं। उसके अंकल काफ़ी छोटी ही उम्र में वहाँ से भाग गए थे घर से, पर अब वो वापस आए हैं तो उन्हें पता चला है कि उसके डैड और उसके ग्रैंडफादर की डेथ एक्सीडेंट में हो गई थी। और अब वो जेल से आने के बाद अंकल उसी के साथ रहने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि एप्सी के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो सभी से वो उसे प्रोटेक्ट करने लगते हैं। वो खुद ही उसे नहलाने खिलाने और बाकी उसकी ज़रूरतों की चीज़ें करने लगते हैं। एप्सी भी जो पहले ऐसे ही पड़ी रहती थी वो भी उनके साथ अब खुश रहने लगी है। लेकिन यह बात किम को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि अंकल के आने के बाद वो उसे टॉर्चर नहीं कर पा रहे थे। वो उसके बारे में चर्च के मैनेजर से बात करते हैं। वो उनसे कहते हैं कि अंकल जेल से आए हैं तो एप्सी को उनके साथ रहना ठीक नहीं है, वो उन्हें उससे दूर रखना चाहिए। लेकिन अंकल यहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे उसका फैसला वो इप्सी के ऊपर छोड़ देते हैं। इप्सी अंकल के साथ काफ़ी खुश थी तो वो उसे वहीं पे रखती है और कुछ नहीं कहती है। वो उसी के साथ खुश थी। पर कुछ दिन बाद एक पुलिस वाला आके अंकल से कहता है कि वो उससे कहता है कि उसका हिप्सी के साथ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि जिस मर्डर और रेप के चक्कर में वो जेल गया था वो उसने उसी की माँ के साथ किया था, तो यह सुनकर वो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और यह सब सुनकर अंकल को समझ आता है और वो हिप्सी को वहीं पे बाय बोलकर चले जाते हैं। अंकल के जाने के बाद इप्सी काफ़ी रोती है और उसकी ज़िंदगी वापस से ही पहले जैसी हो जाती है। वहीं एक रात चर्च का मैनेजर उसके पास जाता है। वो उसके पास आके उसकी फैमिली के पास्ट के बारे में उसे बताने लगता है। वो बताता है कि वो उसकी माँ से बहुत प्यार करता था। उसके पिता की मौत के बाद जब उसने उससे बात करनी चाही तो एक दिन उसके अंकल लौट आए जो भाग गए थे घर से, जो खुद ही उनका ख्याल रखने लगते हैं। और अब यह सब मुझसे देखा नहीं गया तो मैंने उसकी माँ के बारे में यह अफवाह उड़ा दी कि उसकी माँ एक बहुत गंदी औरत है जिसका उसके अंकल के साथ और काफ़ी लड़कों के साथ संबंध है। जब यह सब टाउन वाले लोगों को पता चला तो वो उसे गंदी नज़रों से देखने लगे, उसे जगह जगह पर छेड़ने लगे। और एक दिन कुछ लोग उसके घर में घुस आके उसकी माँ का रेप कर देते हैं और चले जाते हैं। और तुम्हारे अंकल समझ जाते हैं कि अब यह सब यहीं नहीं रुकने वाला है, तो वो उसका गला दबाकर तुम्हारी माँ का मार डालते हैं, जिसके बाद उन्हें काफ़ी सालों की सज़ा हो जाती है। सिन यहाँ पर यह भी बोलता है कि वो सिर्फ उसका इसीलिए ख्याल रख रहा है क्योंकि वो बिल्कुल उसकी माँ की तरह लगती है, और मैं उसे नहीं पा पाया तो क्या तुम्हें तो पा लिया। और वो पुलिस वाला अंकल को जो कहने गया था वो भी सिन के कहने पे ही गया था ताकि अंकल उसके रास्ते से हट जाएं। यह सब बोलकर सिन हिप्सी के साथ रेप करने के लिए अपने कपड़े उतारने लगता है। तभी पीछे से यह सब उसका अंकल सुन रहा था और वो आकर सिन को मार डालता है। फिर ये दोनों सोचते हैं कि जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है हम उसे मार डालेंगे, और अगले दिन जायोंग के हाथों वो किम को मरवा डालते हैं। वहीं रात होने पे कुछ लड़के जब हिप्सी के साथ रेप करने के लिए आते हैं तो अंकल उन्हें एक एक करके मार डालता है। और फिर एक दिन जब पुलिस वाले का सिन से कांटेक्ट नहीं होता है तो वहीं वो हिप्सी के पास आ जाता है। वो जब अंकल और हिप्सी से बात करता है तो वो दोनों समझ जाते हैं कि उसने भी हिप्सी के साथ पास्ट में रेप किया है। तो वो दोनों और उसे जायोंग को मार डालते हैं।
और इस सब में अंकल को भी गोली लग जाती है और वो भी मर जाता है। और फिर हिप्सी वहीं से निकलती है, उसे लगता है कि सब गलत काम खत्म हो गए हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी ही मूवीज़ के लिए नोटिफिकेशंस को ऑल कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अगर आप चलाते हैं तो। बाय बाय।